Good evening, everyone. Good evening. Look, सॉरी, देखिए, टॉपिक स्टार्ट करना था रडार इंजीनियरिंग। रडार इंजीनियरिंग में सबसे पहले एक बात अंडरस्टैंड कर लें दिमाग में। सपोज ये कोई ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के गुड इवनिंग एवरीवन। ट्रांसमीटर के थ्रू हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। मैं आपको पहले अंडरस्टैंड करा दूं। यहां रिसीवर है, ऊपर ट्रांसमीटर है, और यहां अपने पास से एंटीना है जिसके थ्रू हम लोगों ने सिग्नल को भेज रखा है, राइट। और ये जो हमारे पास सिग्नल है, ट्रांसमिटेड सिग्नल, ये कोई ट्रांसमिटेड सिग्नल है, जो भी है, कोई ट्रांसमिटेड सिग्नल है, वर्चुअल कोई दिखा दिया। और ये ट्रांसमिटेड सिग्नल इको के फॉर्म में, इको सिग्नल के फॉर्म में वापस आएगा, टकरा कर वापस आना। और इको सिग्नल जो हमारे पास होगा वो भी सेम ऐसा ही सिग्नल होगा। और यहां हमारे पास से टारगेट है, और टारगेट पर हम लोग सिग्नल का डिटेक्शन कर रहे हैं, राइट। टारगेट से यहां तक की दूरी को हम अपने समझने के लिए यहां एक दूरी लिख लेते हैं, रेंज टू टारगेट डिस्टेंस, दैट इज रेंज टू टारगेट। अब एक बार आप इसको बना लीजिए। रडार इंजीनियरिंग में फर्स्ट हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम छोटा सा बना लीजिए। कंप्लीट वाला ब्लॉक डायग्राम अभी आगे लेंगे। फर्स्ट आप इसको मैनेज करिए, बनाइए।
देखो, ये जो रडार के बारे में हम बात कर रहे हैं, रडार में एक ट्रांसमीटर सेक्शन होता है, राइट। मान लीजिए कोई ट्रांसमीटर है हमारे पास, जिस ट्रांसमीटर के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। ट्रांसमीटर एंटीना के थ्रू एक ट्रांसमीटर सिग्नल को भेज रहा है। आगे जो हमारे पास टारगेट है, उस टारगेट में वो सिग्नल जाकर टकराएगा, राइट। और उस टारगेट से सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक जिस फॉर्म में आता है, उसे इको सिग्नल कहते हैं, राइट। जब ये टकरा कर वापस आता है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं, हमारे पास क्लैटरिंग हो रही है। क्या हो रहा है? क्लैटरिंग। क्लैटरिंग का मतलब है जाना। जैसे कोई आगे पहाड़ है, रडार को चलते हुए आगे पहाड़ पर सिग्नल डिटेक्ट हुए कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है, वो वापस सिग्नल भेजेगा, दैट इज कॉल्ड क्लैटरिंग, राइट। तो ये भेजता है जो सिग्नल को, और जो वापस आते हैं, भेजने वाले सिग्नल्स को कहते हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल, राइट। और जो वापस आ रहे हैं टारगेट से सिग्नल, उसे कहा जाता है इको सिग्नल। इको सिग्नल डॉपलर फ्रीक्वेंसी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डॉपलर फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू यहां से इंफॉर्मेशन भेजते हैं जब, तो एक इंफॉर्मेशन जब तक वापस नहीं आती, तब तक दूसरी फिर इंफॉर्मेशन यहां नहीं पहुंचती, राइट। तो हमारे पास एक साइकिल में एक साइकिल की इंफॉर्मेशन जब वापस आ जाती है, तब दूसरे की हम इंफॉर्मेशन हमारे पास वापस फिर आती है, राइट। इस बेस पर यह डॉपलर शिफ्ट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, या डॉपलर फ्रीक्वेंसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट। तो इसके ट्रांसमीटर पर ही रिसीवर वर्जन मौजूद होता है। इस वजह से इसे एज ए डुप्लेक्सर डिवाइस भी कहा जाता है, राइट। जहां ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो रहा है और टारगेट से फिर वापस आकर कहां पहुंच रहा है? रिसीवर पर। तो इसका मतलब यह डिवाइस एज ए डुप्लेक्सर काम करती है, मतलब ट्रांसमिशन एज वेल एज रिसीवर, राइट। रडार के मल्टीपल यूजेस हैं, तो रडार में हमें एक एक करके मल्टीपल बातें करनी है। फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम में दो बातें काम की हैं, एक ट्रांसमिटेड सिग्नल और एक इको सिग्नल। ट्रांसमिटेड सिग्नल जा रहा है और जो वापस आ रहा है, उसे कौन सा सिग्नल कहते हैं? इको, ECHO, राइट, दैट इज इको सिग्नल। क्लियर? यहां तक जो रेंज डिफाइन होगी टारगेट से यहां तक, उसे कहते हैं रेंज टू टारगेट वैल्यू, राइट। अब अगर एक एक करके हम लोग इसका एब्रीविएशन करें, तो पहले रडार वर्ड, देखिए, रडार वर्ड हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा, रडार इज द एक्रोनिम radar is the acronym of acronym for radio detection and ranging, radio detection and ranging। मतलब रडार पर, रडार का अगर पूछा जाए वास्तव में नाम क्या निकाला गया, तो रडार को रडार कहने का मकसद है, रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रेडियो सिग्नल के थ्रू डिटेक्शन भी करता है और रेंजिंग भी पता कर लेता है कितनी दूर तक की बात हो रही है, राइट।
इसका एक्रोनिम का मतलब है पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो, RA, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, राइट। रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला, इसी पर अगर कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं रडार क्या क्या वर्क कर रहा है। देखिए, रडार इज ए डिटेक्शन सिस्टम radar is a detection system that uses radio waves, that use radio waves to determine the range, to determine the range, angle, to determine the range, angle, or velocity of objects. Radar is a detection system that uses radio waves to determine the range, angle, or velocity of objects. Full stop. 8, इसी में लिखेंगे 8 कैन बी यूज टू, अब इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, फिर गाइडेड मिसाइल्स, मोटर व्हीकल्स, वेदर, इंफॉर्मेशन, एटसेट्रा। एक बार लिख लीजिए, फिर डिस्कस करता हूं। राइट, क्लियर। ठीक है, देखिए, पहली बात मैंने ये कही कि रडार स्टैंड्स करता है किसके लिए? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बर्ड के लिए। दूसरा मैंने कहा रडार एक डिटेक्शन सिस्टम है, राइट। यह जरूरी नहीं है कि रडार का मतलब हमेशा रडार, मूविंग रडार के ही रिस्पेक्ट में बात हो रही हो। 90% ऑफ द केसेस में रडार एज ए मूविंग ऑब्जेक्ट पर हम बात करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स
रडार एक मैकेनिज्म है जो कि रेडियो वेव का प्रयोग करती है। रेडियो वेव का मतलब अलग अलग माइक्रोवेव सिग्नल्स जो रेंज है अपने पास, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, इससे पता करते हैं रेंज हम लोग, इससे हम पता करते हैं टारगेट का एंगल, इससे हम पता करते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे हम पता करते हैं, इससे सॉरी डिटेक्ट करते हैं एयरक्राफ्ट, इससे डिटेक्ट करते हैं शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल्स, मोटर व्हीकल्स, वेदर इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। अब इन सारी बातों को एक एक करके ज्वाइंट करिए। देखिए, पहले मान लीजिए यहां एक मिसाइल टैंक लगा हुआ है, राइट। इस मिसाइल टैंक को कोई मिसाइल दागनी है और इस स्थान पर इसको पहुंचाना है, राइट। यहां एनिमी कंट्री का कोई मिसाइल टैंक है। ये जो मिसाइल टैंक है इसको यहां से मिसाइल लॉन्च करनी है और एनिमी का, ये जो एनिमी है, शत्रु देश, इस मिसाइल टैंक से जब यहां वैल्यू भेजनी है तो स्टूडेंट्स यहां पर ये पहले ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लाएगा, राइट। और इसका जो रनिंग मॉड्यूल होगा, इसका जो रनिंग मॉड्यूल होगा, ये कितने कितने एंगल पर बम्बार्डिंग करे कि प्रॉपर ये इतने पर इतने को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दे, राइट। इसका मतलब क्या पहले इसकी इस जगह की एनिमी की लोकेशन को ये ट्रेस करेगा। एनिमी की लोकेशन को ट्रेस करने का मतलब एक रडार रेंज को स्टेब्लिश करेगा। यहां से ये ईएम सिग्नल्स को भेजेगा और फिर वापस इको सिग्नल्स आएंगे। इसे पता चलेगा कि एनिमी वाला जो टैंक है, ये टैंक किस स्पीड से इधर चल रहा है या उधर चल रहा है, राइट। और ये ज्यादा से ज्यादा कितना दूर इधर उधर जा पा रहा है, उसके बेस पर ये यहां पर गाइडेड मिसाइल्स को भेजेगा। गाइडेड मिसाइल का अर्थ है यह मिसाइल लॉन्च होते समय पूरी तरह से गाइडेड है और यह फिक्स है, टारगेट जिधर घूमेगा चलती हुई ये मिसाइल भी वहीं घूम जाएगी, राइट। नंबर ऑफ वार्स में इसका यूज किया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग मिसाइल है, दैट इज कॉल्ड गाइडेड मिसाइल्स। गाइडेड मिसाइल में सेट कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है टारगेट की लोकेशन को, और उस लोकेशन पर ये नहीं पहुंचेगा, उस टारगेट पर पहुंचेगा। जहां जहां टारगेट जाएगा, मान लीजिए टारगेट इधर शिफ्ट हुआ तो ईएम सिग्नल टारगेट से इधर रिफ्लेक्ट होकर आएगा, फिर टारगेट इधर गया तो ये इससे रिफ्लेक्ट होकर आएगा और इसे पता चल जाएगा। और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी तेज होता है, इतना तेज सिग्नल्स के डिटेक्शन हो रहे हैं कि ये वापस उस टारगेट को अचीव कर लेगा। तो बताओ क्या ये टेक्नोलॉजी ज्यादा वर्थफुल नहीं है पुराने मेथड से। इसलिए नंबर ऑफ वाट्स टेक्निक में अगर आपने देखा हो यूक्रेन रसिया वीडियो, फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा हो जो लॉन्च हो पाया था, राइट, उस वीडियो में आपने देखा होगा नंबर ऑफ डोजेन सिस्टम से वार किया जा रहा था और उस समय हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स के थ्रू उन पर बम बरसाए जा रहे थे, राइट। दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर। यह बम बहुत खतरनाक बम नहीं थे, छोटे छोटे गाइडेड मिसाइल्स थे। लेकिन अगर इन गाइडेड मिसाइल्स की मैं बात करूं तो इनका मोड क्या था, यूजिंग रडार टेक्निक, राइट। दूसरा, मान लीजिए एक स्पेस व्हीकल्स है, मोटर व्हीकल्स है, इसको आगे चलना है और देखना है आगे अगल बगल कोई गाड़ी टच ना करे, तो क्या इसमें एक एंटी इंट्रूडर सिस्टम होना चाहिए। एंटी इंट्रूडर सिस्टम एक सिग्नल भेजेगा, सामने से अगर अगल बगल से कोई टारगेट आइसोट्रोपिक, चारों तरफ से कोई भी टारगेट इससे भिड़ रहा होगा तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एंटी इंट्रूडर सिस्टम, राइट। गाड़ी के अंदर ड्राइवर ना भी हो तो भी गाड़ी चल सकती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर वो कैपेबिलिटी है, ये चारों तरफ क्या कर रही है, आइसोट्रोपिक वे में सिग्नल्स को भेज रही है और जहां से सिग्नल्स वापस आकर इससे टकराएगा, इसे पता चल जाएगा मूविंग ऑब्जेक्ट इसके अगल बगल है, उसकी रेंज डिसाइड होगी। अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट इसके पास कुछ 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की रेंज में आ गया तो ऑटोमेटिक ये गाड़ी बंद हो जाएगी, ये गाड़ी आगे नहीं चलेगी, राइट। तो इसे कहते हैं एंटी इंट्रूडर सिस्टम टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये फेल हो गई टेक्नोलॉजी। इसकी फेल होने की वजह है क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं भी कोई गाड़ी के आगे पीछे आया, अपने आप गाड़ी बंद हो गई, राइट। तो ये गाड़ी चल नहीं पाई क्योंकि इस गाड़ी का ड्रॉबैक क्या था, इंसान सबसे बड़ा फीडबैक सिस्टम है। इंसान देख लेगा, समझ लेगा, इसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होता
केवल और केवल क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको रुकना है, राइट? समझ पा रहे हैं? बोलिए। तीसरा, जैसा कि हम बात करें भारतवर्ष में, ढूंढकर हाँ, इंडिया जो कंट्री है ये कहा जाता है एग्रीकल्चरल, राइट? यहां पर कृषि प्रधान देश है, ठीक है? राजरानी निकाला है ढूंढकर, हाँ, कृषि प्रधान देश है। अब भारत एक कृषि प्रधान देश है अगर, तो क्या कृषि प्रधान देश में फोरकास्टिंग चाहिए वेदर की? अचानक से अगर मान लीजिए अचानक से अगर रात को ओले बरस जाएं, पूरी फसल खराब एक बार में। फसल के बारे में फोरकास्ट करना, ये फसल नहीं फोरकास्ट कर रहे, हम कर रहे हैं वेदर को फोरकास्ट कि वेदर अगले 24 घंटे में कैसा होगा। तो क्या रडार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू नंबर ऑफ आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर लेयर्स के थ्रू ऊपर जाकर भी फोरकास्टिंग की रेंज निकाली जा सकती है, ऊपर से क्या मैकेनिज्म हो रही होगी, राइट? तो ये मैकेनिज्म हमें बारिश के बारे में, मौसम के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन यहां से हम ले सकते हैं। तो रडार ईएम सिग्नल्स पर काम करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बहुत फास्ट होते हैं। इस बेस पर वेदर के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन ले आते हैं, राइट? मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सभी पर इसका यूज होता है। तो क्या आप सबसे पहले यह समझ पा रहे हैं कि रडार का प्रयोग हम कहां कहां कर पा रहे हैं? यस, रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है और रडार एक डिटेक्शन सिस्टम है जो कि रेडियो वेव्स पर काम करता है। ये रेंज डिटरमाइन करता है, वेलोसिटी पता करता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, इंडिया की बाउंड्री पर किसी कंट्री ने कोई ऑब्जेक्ट भेजा, तो इंडिया की नियर बाई बाउंड्री पर ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स। हम डिटेक्ट कर रहे हैं, हर कंट्री का अपना डिटेक्शन सिस्टम होता है कि अगर एनिमी कंट्री से कोई मिसाइल दागी जा रही है तो उसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट? तो क्या रडार एक एडवांस टेक्नोलॉजी है या पुरानी टेक्नोलॉजी है? इट इज अ एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट? हाँ, मिलिट्री में भी होगा, सबसे पहला यूज तो मिलिट्री में ही हुआ था, राइट? मिलिट्री एप्लीकेशन सबसे पहला यूज है इसका, ठीक है? मिलिट्री एप्लीकेशन इसका सबसे पहला यूज है। एक्चुअल में रडार आया कहां से, अभी इसकी कहानी पर भी चलते हैं। पहले ये लिख चुके हो? देखो, जैसे आपसे कहा जाए, सुनिए अब, हाँ, ये जैसे अलग अलग कंट्रीज के नंबर ऑफ पर्सन्स मिलिट्री वार्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है? और ये पर्सन्स जब चल रहे हैं तो इन पर्सन्स के पास अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक पुराना टेलीफोन सिस्टम निकाला गया था। ये आपस में बात करते थे यूजिंग रडार मीडिया, राइट? ये क्या करते थे, कुछ कोड जनरेट करके रखते थे। ये उस भाषा का इस्तेमाल करते थे जो भाषा किसी और को ना पता हो, और इन्हें लगता था कोई और इनकी बात को इनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, राइट? रडार ने, जब रडार ऑपरेशंस पर जापान, जर्मनी की बात करें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस आवाज को, उस रेंज को ही टारगेट को ढूंढ लिया कि आखिर ये आपस में कम्युनिकेशन कर क्या रहे हैं, राइट? और मिलिट्री ऑपरेशंस में जब कम्युनिकेशन की हैकिंग हो गई, जो बोल रहे हैं सैनिक आपस में, ये सैनिक आपस में बात करते थे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं इस पोजीशन पर। इन्होंने अपनी कुछ कोडिंग लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट किया और ये लोग डिकोड कर लेते थे कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और जहां ये सैनिक पहुंचकर रुकते थे, रात को अपना रुकने का सोचते थे, वहीं एग्जैक्ट मिसाइल दागी जाती थी।
तो पता चला कि कुछ तो ऐसा है जर्मनी जापान के पास जो डायरेक्ट पता कर ले रहे हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन क्या कर रहे हैं। इस वजह से कई इस वजह से कई लोगों ने मिलिट्री एप्लीकेशंस पर अपने आप को, जो उनके पास टेक्नोलॉजी सिस्टम्स थे, वायरलेस वॉकी टॉकी, सब छोड़ छाड़ के वो लोग युद्ध में लड़े रहे थे। उन्हें ये लगता था कम से कम ये हमारे पास नहीं रहेगा तो कम से कम हम बचे रहेंगे। सोते, हाँ, जब ये सोने भी जाते थे, दूर 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर छोड़ कर आते थे, क्योंकि इन्हें पता होता था जहां वॉकी टॉकी रखा जाएगा ये डिटेक्ट हो जाएगा और पक्का वहां मिसाइल रात को लॉन्च होनी है। ऐसे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखे गए। और जब जापान जर्मनी से इनके बारे में पूछा गया कि क्या ऐसा कोई डिटेक्शन टेक्निक है आपके पास, तो इन्होंने कहा ऐसी कोई खोज आज तक हमारे पास नहीं है। राइट। हाँ, इन्होंने सभी खोजों से मना कर दिया था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि इनके पास उस समय टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। राइट। और मिलिट्री एप्लीकेशंस में सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, जो मिलिट्री एप्लीकेशंस का मतलब समझना, मिलिट्री एप्लीकेशंस में हम चाहते हैं ऐसा सिग्नल हो जो कोई पकड़ ना पाए। राइट। तो बताओ ऐसे सिग्नल को बनाना किस फ्रीक्वेंसी रेंज पर भेजना होगा। क्या ये फ्रीक्वेंसी रेंज वेरी हाई होनी चाहिए? राइट। एक ऐसे बैंड पर होनी चाहिए जो गीगाहर्ट्ज से भी ऊपर हो। इसी के बेस पर माइक्रोवेव का इन्वेंशन हुआ था, बता चुका हूं आपको। राइट। तो रडार ऑपरेशंस हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट, अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि रडार एप्लीकेशन पर कुछ बेसिक बातें हम लोग स्टार्ट करें, जिस पर फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ रेंज। रेंज क्या है? ठीक है, एक एक करके अब स्टार्ट करें। मेजरमेंट ऑफ रेंज, देखिए, मेजरमेंट ऑफ रेंज, मेजरमेंट ऑफ रेंज लिखिए और इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए PRF। PRF, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। PRF पहली हेडिंग डालिए, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। इसमें आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ रडार पल्सेस the number of radar pulses transmitted per second is known as pulse repetition frequency। इसी के साथ एक टाइम पीरियड भी बनता है जिसको आप कह सकते हो PRT, पल्स रिपीटिशन टाइम। पल्स रिपीटिशन टाइम,
इसमें आप कह सकते हैं द टाइम, दोनों बता रहा हूं, द टाइम फ्रॉम बिगिनिंग द टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट पल्स beginning of first pulse to the beginning of the next pulse is called as pulse repetition time. पल्स रिपीटिशन टाइम टीपी बराबर 1/fp या एफपी बराबर 1/TP, एक ही बात है। यहां पर 3 बातें होती हैं, उसको भी लिख देता हूं, या पहले ये दोनों लिख लो। हाँ, इस बार इलाहाबाद का सीजन कम समझ में आ रहा है मुझे, बिल्कुल मौसम इज चेंजिंग। आज फिर भी मैंने भगवान का नाम लेकर नहा लिया है। हाँ, घर वालों का काफी प्रेशर था। अरे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हाँ घर वाले नहीं मानते, वो जानते हैं मुझको। अरे टोपी नहीं लगाया है, अच्छा ठीक है, गोविंद लगा लेते हैं। ओके। अच्छा, ठंड टोपी लगाने के बाद ही पता चलता है ठंड लग रही है, राइट। ओके, यही तो मैं भी घर वालों को समझा रहा हूँ, मौसम ठीक नहीं है, इसमें नहीं नहाना चाहिए। पता नहीं कल कोई त्योहार व्योहार था, कुछ फेस्ट, कल बोला गया तो कल मैंने गुस्ताखी कर दी, आज उसकी सजा दी जा रही थी। क्यों नहीं नहाया, तो मैंने आज नहा ही लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो सॉरी। अब देखो, इसका मतलब अगर हम लोग यहां पर सिग्नल्स पर बात करें, गणेश चतुर्थी, हाँ जो भी था, पंचतिथि, चतुर्थी थी कल, आज पंच रहा होगा, कल छठवीं को क्या बोलते हैं, पंच तो सही है, संस्कृत है, निकालो इसका भी कुछ, छठवीं, सातवीं, राइट। देखो, सॉरी वापस आ जाओ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कनेक्ट करना। जैसे कोई सिग्नल आप भेज रहे हो, तो सिग्नल भेजते समय जो नंबर ऑफ रडार पल्सेस होंगी, इसको ट्रांसमिट किया जा रहा है, द नंबर ऑफ रडार पल्सेस ट्रांसमिटेड पर सेकेंड इज नोन एज पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी पल्स ट्रांसमिट हो रही है, इसे क्या कहेंगे, PRF, राइट। जैसे फ्रीक्वेंसी के लिए एक सेकंड में कितनी साइकिल्स पास हो रही हैं, वो फ्रीक्वेंसी बनाता था, उसी से आवर्तकाल निकलता था, टाइम पीरियड। तो यहां PRF, आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, PRF संबंधित है किस सब्जेक्ट से, तो PRF संबंधित है रडार इंजीनियरिंग से। रडार में पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी
पल्स कब फिर से रिपीट होगी, राइट। 1 सेकंड में जो हमारे पास नंबर ऑफ रडार पल्सेज होंगी, उसके बाद अगले सेकंड में फिर रिपीट, अगले सेकंड में फिर रिपीट, अगले सेकंड में फिर रिपीट, तो बार बार 1 सेकंड में कितनी पल्स निकल जाएंगी, वहां तक की पल्स की आवृत्ति को क्या कहते हैं, PRF, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। दूसरा, द टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पल्स to the beginning of next pulse is called as pulse repetition time, right। एक पल्स जहां से स्टार्ट हुई है और अगली पल्स जहां से फिर स्टार्ट होगी, वहां तक के टाइम पीरियड को कहते हैं PRT, पल्स रिपीटिशन टाइम। ध्यान से सुनिए, देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पल्स है, राइट। अब ये पल्स चल रही है, ये पल्स जो चल रही है 1 सेकंड में मान लीजिए पल्स यहां तक चलती है, राइट। तो यहां तक जहां पहुंची है, फिर यहां से वो पल्स स्टार्ट हो जाएगी, तो 1 सेकंड में यहां तक का टाइम पीरियड क्या है, TP, एक्सेप्टेड। एक पल्स जहां से स्टार्ट हुई, फर्स्ट पल्स, और जब उसके दूसरी पल्स यहां से आई, राइट, तो ये 2 पल्स हो गई। तो पहला जहां से स्टार्ट हुआ और जहां से अब दूसरा स्टार्ट होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, PRT, पल्स रिपीटिशन टाइम। राजरानी क्लियर है? ठीक है। पूजा क्लियर है यहां तक? अदिति, गोविंद, सभी को? ज्ञान प्रभा, फिर कैमरा ऑफ है? रिकॉर्ड बना दिया आपने, इतना टोकने के बाद तो। मुझे लगता है पूरी क्लास में सबसे ज्यादा टोका है। देखो अभी भी गायब हो। क्लास में हो भी कि नहीं? ये देखिए, कुछ नहीं हो सकता। मैंने कभी क्लास में राजरानी का कैमरा ऑफ होते नहीं देखा। गोविंद ठीक है, इन दोनों का कैमरा रेरेस्ट ऑफ होता है, और अदिति और ज्ञान प्रभा का एक साथ होता है ऑफ, मैक्सिमम टाइम। दोनों पक्का एक साथ क्लास कर रहे हो। और GGP बलिया का कमाल है ये। देखो इधर, इन दोनों के बाद पूजा, आपका कौन सा कॉलेज है? अच्छा, तबीयत खराब है, चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। आज, अरे करेक्ट नेम मुझे हमेशा पता है, चिंता मत करो। हाँ, वो मैं बोलता नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं पता नहीं। यस गौरव। चलो, अब देखो, टाउन पॉलिटेक्निक इसलिए निकल जाता है, वहां मेरा स्टूडेंट शिवा, ओल्ड स्टूडेंट है, जिसकी कोचिंग चलती है, ठीक है। हाँ, वो उसी कॉलेज का, और उसके जो, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने टाउन के पढ़ाए हैं। क्या गौरव, एक्सप्लेन नहीं हुआ? क्या पूछ रहे हो? पिक्चर भेजा था? कौन सी पिक्चर? अरे पिक्चर का इतना टाइम नहीं है, ठीक है, वैसे ही समझ लेना। पिक्चर भेजा था, एज, अच्छा हुआ ये नहीं कहा वीडियो भेजा था। हम्म। उसमें कुछ ऐसा है नहीं। उसी की बात कर रहे हो क्या, मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन? आ जाओ, क्लास आ जाओ, इससे अच्छा क्या है। अरे इलेक्ट्रिकल के हो क्या? करो मैग्नेटाइजेशन, हाँ, तो ये सही है। देखो, ये सही है। वही कहीं पर कहीं डाउट चल रहा है।
बोले नींद नहीं आ रही, चलो इसी की क्लास कर लेते हैं। ओके, सॉरी। देखिए, यहां से टी आर, टी आर वह टाइम है जो टाइम टेकन बाय ईएम वेव्स है। लिखिए, टाइम टेकन बाय ईएम पल्स, टाइम टेकन बाय ईएम पल्स टू ट्रेवल, टू ट्रेवल टू टारगेट and come back and come back to same antenna, come back to same antenna, इसे टीआर कहते हैं। देखो अब इसका क्या मतलब है। एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर, रातों की नींद उड़ गई है। चलो ठीक है, क्लास के बाद ही पूछ लेना फिर, नींद जरूरी है। ठीक है, हाँ नींद की दवा। चलो, टाइम टेकन बाय ईएम पल्स टू ट्रेवल टू टारगेट एंड कम बैक टू सेम एंटीना। इसका मतलब यहां से कोई ईएम पल्स गई, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स गई और फिर वापस आई, इतने में जितना टाइम पीरियड लगेगा उसे क्या कहेंगे, टीआर। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का ट्रांसमीटर से टारगेट पर जाना और फिर यहां से वापस आना, मतलब ट्रांसमिटेड प्लस इको का टोटल टाइम पीरियड क्या कहलाता है, टीआर। क्लियर हो रहा है सबको? ऊपर वाले डायग्राम में देखो, यहां ट्रांसमीटर से गया सिग्नल और फिर इको के फॉर्म में वापस आया, उसी एंटीना पर, उसी के थ्रू रिसीवर कनेक्ट है, तो क्या इसको टीआर कहेंगे। तो तीन तरह के टाइम पीरियड आ गए, राइट। तीन तरह के टाइम पीरियड का मतलब, यहां से जाना, देखो, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी का मतलब था जो सिग्नल जाएगा, मान लो ये एक पल्स गई एक सेकंड में, एक सेकंड में कितनी पल्स जा रही है, एक, तो यहां तक की फ्रीक्वेंसी को कहेंगे पी आर एफ, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। अगले सेकंड में फिर अगली पल्स जाएगी, अगले सेकंड में फिर अगली पल्स जाएगी, अगले सेकंड में फिर अगली पल्स जाएगी, तो यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो होगी पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। एक पल्स यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक पहुंची, राइट, क्लियर। अगली पल्स की स्टार्टिंग हुई और फिर पहुंची, तो यहां तक के आवर टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, पल्स रिपीटिशन टाइम। तो तीन बातें हो चुकी हैं, पी आर एफ, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी, पल्स रिपीटिशन टाइम, पीआरटी। अगला है टीआर। टीआर का मतलब है रेंजिंग टाइम, यहां से जाना और वापस आना, जाना और वापस आने में जो टोटल समय लगेगा उसे टीआर कहते हैं, राइट। एक टर्म और है, कैपिटल आर को हम लोग बोलते हैं, ये समझाने के लिए, कैपिटल आर को हम बोलते हैं रेंज ऑफ टारगेट। टारगेट की रेंज कितनी है, रेंज ऑफ टारगेट, दूरी। अरे किलोमीटर में होता है ये सब, मीटर सेंटीमीटर में कुछ नहीं, ये सब किलोमीटर की बातें हैं, कम से कम माइल्स या किलोमीटर। और सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर होती है। वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट। तो अब तक हमारे पास रडार में 3 टेक्निकल टर्म आ चुकी हैं, एक पीआरएफ, एक पीआरटी और एक टीआर। राइट, तीनों का मतलब क्लियर है। अब अनएम्बिगुअस रेंज पर जाने से पहले मैं कुछ और बातें कर लेता हूं, क्योंकि इनकी जरूरत बार बार पड़ती है स्टूडेंट्स। बिना इनके हम लोग अगले लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे। तो अगले लॉजिक को समझने के लिए मैं इस बात को एक बार कर लेता हूं। राइट, इसमें फर्स्ट मैं बोल रहा हूं, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रडार रेंज डिटर्मिनेशन। रडार रेंज डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब जब मैं रडार रेंज डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूं, तो इसमें सबसे पहला लिखो, द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट कॉमन radar waveform is a train of narrow narrow rectangular pulse, narrow rectangular pulse modulating a sine wave carrier, modulating a sine wave carrier. The distance or range to the target is determined by measuring the time tr taken by pulse to travel to the target and return.
हो गया कंप्लीट। देखो, पहला पॉइंट, सबसे कॉमन पूछा जाता है रडार वेवफॉर्म कौन सा है, तो सबसे कॉमन रडार वेवफॉर्म ध्यान रखिएगा, बहुत नैरो नैरो रेक्टेंगुलर पल्स होती है, नैरो नैरो रेक्टेंगुलर पल्स। सबसे कॉमन कौन सी वेवफॉर्म होती है? नैरो नैरो रेक्टेंगुलर पल्स। तो कभी पूछा जाए रडार में किस वेवफॉर्म पर हम लोग सिग्नल्स को देखते हैं, नैरो रेक्टेंगुलर पल्स। और मॉड्यूलेशन उसी से कराते हैं, साइन या कॉस से, साइनोसोडल। इसने साइन वेव कैरियर मैंने लिख दिया है, वो साइनोसोडल है, इट मे बी साइन इट मे बी कॉस, ठीक है। अगला, डिस्टेंस अथवा रेंज टारगेट की डिटरमाइन की जाती है टीआर से। टीआर से कैसे पता चलती है बताओ? इसलिए हमें टीआर से रेंज पता चल जाएगी, इधर देखो, कहां भेजना है और फिर वापस लाना है, तो क्या टीआर सही इंफॉर्मेशन नहीं दे देगा? जाना और फिर वापस भेजना कि सही इंफॉर्मेशन पता नहीं चल जाएगी? जाना और वापस भेजने के मिड पॉइंट को अगर पता कर लिया जाए तो क्या रेंज नहीं पता चल जाएगी? इसके में बटा 2 कर दें तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा रेंज कितनी है? बटे 2 बटे 2, ये पूरा दिस है, इसका बटे 2 कर दोगे तो रेंज नहीं आ जाएगी यहां तक। क्लियर? तो रेंज अगर पूछी जाए तो हम इससे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन फ्री स्पेस, electromagnetic energy in free space travels with the speed of light, with the speed of light। और कितनी है स्पीड ऑफ लाइट? c बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया कंप्लीट। अब आप मुझे ये बताइए, सॉरी, इधर सुनिए, जैसे ये सिग्नल जा रहा है तो जाते समय सिग्नल में फ्री स्पेस पर कितनी एनर्जी है? इस पर जो एनर्जी यहां से यहां तक, क्या ईएम वेव को भेजते समय एनर्जी का मतलब है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वाली एनर्जी? तो यहां से यहां जाते समय इस पर कितने का मल्टीप्लाई? सी का, 3 × 10⁸ 8। तो अगर कोई पूछता है रेंज के बारे में तो बताइए आर का मान, रेंज आर बराबर टी आर, आना और जाना था, इधर अदिति टी आर मीन्स आना प्लस जाना, कंप्लीट रेंज, बटे 2 करेंगे, लेकिन किसका गुणा, किस वेलोसिटी से जा रहा है? 3 × 10⁸ 8। तो क्या इसमें एक मल्टीप्लाई हो जाएगा सी का और बटे 2। क्लियर? तो क्या रेंज पता चल जाएगी? अरे क्या बोलते हो हिंदी वालों? क्या वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता? अगर वेलोसिटी और टाइम का गुणा कर दोगे तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगी? यही था ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। गोविंद एकदम ढूंढ कर है आपके लिए। क्लियर है? तो वेलोसिटी कितनी थी? 3 × 10⁸ 8। इसका जब गुणा होगा इसमें समय में तो क्या दूरी आ जाएगी? और दूरी का आधा क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हमें रेंज चाहिए। और ये टीआर कहां तक की रेंज है, यहां से जाना और फिर वापस आना, तो इसका आधा कर दो तो रेंज पता चल जाएगी, राइट। तो एक पहला फार्मूला निकल कर आया रडार रेंज का फार्मूला CTR/2। क्वेश्चन में सी अब पता होता है, टीआर दिया होगा, बटे 2 कर दोगे, ठीक है। अगला, अगर किलोमीटर को माइल्स में बदलोगे तो भी हो जाएगा। 1 नॉटिकल माइल होता है हमारे पास 1.5708, लेकिन जरूरत नहीं है, किलोमीटर में ही रखो आप, ठीक है। रडार सिग्नल को लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के लिए 12.35 माइक्रो सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो लाखों किलोमीटर चल लेगा और 1 सेकंड पूरा नहीं होगा, राइट। बहुत फास्ट वर्क है यहां। अरे नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, सेकंड तो भूल जाओ, सेकंड तक पहुंचने तक में तो गेम हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग टॉपिक में टेक्निकल टर्म समझ चुके हैं एटलीस्ट। ये कुछ जो टेक्निकल टर्म्स थी 2-3, एक आप समझ चुके हो, PRF, एक PRT, एक TR, एक रडार रेंज, राइट। इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम लोग टॉपिक में पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म आती है यहां पर, जो पहली टर्म आती है अनएम्बिग्युअस। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि अनएम्बिग्युअस रेंज क्या है, तो हेडिंग डालिए मैक्सिमम अनएम्बिग्युअस रेंज। मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज। देखो, यहां पर जो भी सिग्नल की बातें होती हैं गोविंद, आगे चलकर इस सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल में, और डिजिटल केवल 2 ही संख्या पहचानता है, या तो 0 या तो 1। इसलिए इसको आप पल्स फॉर्म में लेते हैं। डिजिटल शायद सर ने बताया होगा, 0 1 0 1 0 1, ये वाली फॉर्म, राइट। तो ये फॉर्म लेना किसमें आसान है, रेक्टेंगुलर पल्स ले लें। और यहां नैरो पल्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन पर देखनी होती है, इसलिए नैरो पल्स देखते हैं। इंपल्स नहीं, इंपल्स नहीं, इंपल्स तो ये होती है, राइट। इंपल्स मतलब t = 0 पर आना और गायब हो जाना, गायब नहीं कराना। क्लियर। कैसी पल्स है, नैरो रेक्टेंगुलर पल्स। सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके हैं आप। और ये फॉर्मेट डिजिटल देगा या नहीं देगा गोविंद, 0 1 0 1, अब जैसी चाहिए होगी। हाँ, ऐसी भी हो सकती है लंबे समय तक, फिर ऐसी हो, इसका मतलब कई सारे इसके बीच में 1 है, फिर 0, वो तो डिपेंड करेगा। अब ये बताओ मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज क्या है, नाम ही बता रहा है अनएम्बिगुअस। लिख लो ये लाइन एक, द, या वंस लिखो, वंस सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। एक बार जब सिग्नल ट्रांसमिट हो गया इनटू स्पेस, ट्रांसमिटेड इनटू स्पेस बाय ए रडार, sufficient time elapse, ELAPSE, to allow sufficient time elapse to allow echo, all echo signals, sorry,
all echo signals to return to the radar before the next pulse is transmitted. Before the next pulse is transmitted. हो गया, राइट? अब इसका मतलब आपको एक बार में बता देता हूं। देखो, एक बार सिग्नल को भेजा, रडार पर पहुंचा, sufficient time elapsed to all echo signal to return to the radar before the next time pulse is transmitted. इसका मतलब है, लिख लिया क्या? इसके भाव को समझो। जैसे ये कोई सिग्नल है, गया, राइट? जाने के बाद यहां पहुंचा, इसका इको आएगा वापस। इको सिग्नल कौन सा सिग्नल है? वहां पहुंचना और डॉपलर फ्रीक्वेंसी से वापस आना। तो जब ये वापस आता है, तो वापस आते समय ध्यान से सुनना, ये इंफॉर्मेशन जो यहां से गई, यहां टकराई, इसका जब इको आएगा यहां वापस, राइट, तब नया सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। एक इंफॉर्मेशन लेना और फिर दूसरे को भेजना। तो क्या ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन में, मान लीजिए वो इको सिग्नल आया ही नहीं, तो क्या एम्बिगुअस नहीं हो गया? एम्बिगुअस का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने दो लोगों से बोला मुझे पैसे दे देना, राइट? एक ने उधार है, मांगा किसी से मान लीजिए, और दो लोगों में से एक ने आपको उधार दे दिया, तो आप सर्टेन हो ना कि, या सॉरी, पैसे नहीं दिए, फोन में कह दिया मैं शाम को दे दूंगा, तो आप सर्टेन हो ना ये पैसे दे देगा। और एक फोन ही नहीं उठा रहा। फोन ना उठाने का मतलब अनएम्बिगुअस, अब कुछ उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा। तो जब तक सिग्नल भेजा गया है, गया तो है, टकरा कर जब तक वापस नहीं आया, तो वो अनएम्बिगुअस है, तब तक नेक्स्ट पल्स अप्लाई नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज। अनएम्बिगुअस का मतलब, हम मानकर चलते हैं, देखो इधर ये सिग्नल भेजा, भेजने के बाद इसका इको इतनी देर में वापस आ जाना चाहिए, नहीं आया, तो नेक्स्ट पल्स को वेट कराते हैं। इधर देखो, नेक्स्ट पल्स को वेट कराते हैं, भेजा इसको, टकराकर वापस आना चाहिए इको सिग्नल, नहीं आया, तो अगली साइकिल का फिर वेट करा रहे हैं, लेकिन तब तक नहीं आया वापस, तो मान लिया भैया गया, फिर से भेजो। समझ पा रहे हो? एक बार हमने, उस पर्सन ने फोन नहीं उठाया अगर, फिर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं संभावना गलत लग रही है, किसी दूसरे का हाँ लिंक ढूंढो। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज। एक साइकिल ज्यादा से ज्यादा रुकिए, अगली साइकिल के बाद क्या करना है? अगली साइकिल के बाद फिर भेजना ही भेजना है। नहीं, एक पल्स आपने खराब कर ली उसके चक्कर में कि अब आ रहा है सिग्नल, मान लीजिए सिग्नल आया ही नहीं। सिग्नल ना आने का मतलब क्या है? ना आने का मतलब वहां कई कंट्रियां बाउंड्री लगाकर रखती हैं जहां सिग्नल गया और उसका बैक सिग्नल आया ही नहीं, राइट? एब्जॉर्शन कर लेती हैं उस सिग्नल का, और जब सिग्नल का एब्जॉर्शन हो जाता है, तो टारगेट को लगता है सामने कुछ नहीं है, और जाकर वो उससे भिड़ जाएगा, राइट? तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम सोचते हैं अनएम्बिगुअस, एक पल्स रुक दो, एक पे पल्स तक नहीं भेजा फिर भेज दो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए अभी ये इधर इधर इधर, अगर मान लीजिए वापस नहीं आया, फिर भी आप भेज रहे हो, फिर भी आप भेज रहे हो, तो ये तो आप अननेसेसरी वेस्टेज कर रहे हो ना। तो आपकी कोशिश क्या होती है? सिग्नल वापस आना चाहिए। क्लियर? दिस इज कॉल्ड व्हाट? अनएम्बिगुअस रेंज। इसीलिए मैंने लिखा है, यदि सिग्नल एक बार ट्रांसमिट हो गया रडार के द्वारा, एक सफिशिएंट टाइम पर
सभी जितने इको सिग्नल वापस आने चाहिए सबका वेट कर लिया, राइट। और अगर वो उस वेट तक में भी नहीं आए, यस, तो फिर नेक्स्ट पल्स को अप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो रहा है सबको ज्ञान प्रभा? पहली कोशिश करते हैं कि वो वापस आ जाए, नहीं आया तो फिर अगला ट्रांसमिट करो। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे अनएम्बिगुअस रेंज क्या है, इसका मतलब जिसकी संभावना खत्म हो रही है, गया और वापस नहीं आया, तो फिर एक पल्स तक का वेट करिए और अगली पल्स फिर भेज दीजिए, राइट। चलिए ठीक है, इसको आगे हम लोग अब प्रॉपर डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, दैट इज डुप्लेक्सर के थ्रू। क्लियर? रेंज एम्बिग्यूटी क्या है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ना 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 ना, अभी तो बहुत कहानियां हैं। फॉल्स रेंज ऐसा थोड़ी ना होता है स्टूडेंट, धोखा दिया जाता है इसमें, सह और मात का खेल है। इलेक्शन आते हैं, रूलिंग पार्टियां और दूसरी पार्टी, कई पार्टियां एक दूसरे का अपोजिशन कर रही होती हैं। देखा आपने यूपी में, आपके यहाँ यूपी में कुछ पार्टियां बाहर की आई, इसलिए आई कि जो कि कौन सी थी वो पार्टी, एसपी बीएसपी जो भी यहाँ क्या होती है आपके यहाँ, एसपी, राइट। वो पार्टी ना जीते तो उसकी वोटर्स को काटने के लिए एक नई पार्टी आई। ऐसा सबको लगा कि वो पार्टी अपने लिए लड़ रही है, वो अपने लिए नहीं लड़ रही, वो दूसरे के लिए लड़ रही है ताकि वो दूसरा ना जीते। बात समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स अब क्या होगा, रूलिंग पार्टी का खेल हम लोग के समझने से परे है ना। पॉलिटिक्स इज ओवर एडवांस मैच, है ना, उसको समझ पाना टफ है। आप बात ये समझो, आपने टारगेट भेजा, आपने सिग्नल को भेजा इस टारगेट पर, लेकिन टारगेट को पता चल गया आप उसे टारगेट कर रहे हो, तो उसने एक फॉल्स लैंप छोड़ दिया कि आओ यहां, और वो आगे निकल चुका है। यस, ऐसा थोड़ी ना स्टूडेंट जहां लॉन्च किया वहीं पहुंचेगा, जो बैठा है वो भी कुछ खेल खेलने के लिए बैठा है। समझ पा रहे हैं? हाँ, अभी फाल्सिंग होगी, फाल्सिंग अलार्म। कई बार आपको धोखा दिया जाएगा कि आपने तो लॉन्च किया है सही समझकर, वहां भेजा भी, लेकिन वो फॉल्स चला गया, खाली चला गया। आपको लग रहा था जाकर वो टारगेट से टकराएगा, वो जाकर कहीं और टकरा गया, और बाद में कंट्री को बचने के लिए कहना पड़ता है हमने वो नहीं भेजा था। इंडिया का एक मिसाइल अभी पाकिस्तान में गिरा, बोला इंडिया ने कहा कि हमने जानबूझकर लॉन्च नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, ये जानबूझकर लॉन्च नहीं किया, लॉन्च कहीं किया जाता है, लॉन्च कहीं हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स। इसमें दूसरे कंट्री की भी परफॉर्मेंस है, राइट। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कॉल करते हैं फिर। ओके, देखो गोविंद कह रहे हैं दूसरी बार कॉल करने पर उठ जाता है सर। ओके, फिर ऐसे दोस्त अच्छे हैं। ओके, अरे ये एक एग्जाम्पल था, इसको सीरियस नहीं लेना। अच्छी बात है, ऐसा ऐसी जरूरत ना पड़े वो ज्यादा अच्छा है, राइट। एक बात कह रहा था मैं, चलो ओके, पहले आपके घर वाले हैं ही, राइट। हाँ ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके ओके।